कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऐसे ही अपने लक्ष्य को हासिल करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 50 क्वेश्चनों तक हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। 51वें क्वेश्चन से आज हमारा अध्ययन चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों का या टॉप इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन का हमारा टारगेट चल रहा है। रोज़ाना हम लोग उसी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण सेशन, शानदार सेशन। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पणति, पणति, पणिति, परिणीत, परिणीत। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें का जो शुद्धतम रूप है वो होता है परिणति। क्या होता है? परिणति। ठीक है, तो परिणति कौन सा है आपका? पहला ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। स्थाई, 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 स्थाई। देखिए चारों ही स्थाई लिखा है, लेकिन इन चारों में से सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो शुद्ध वर्तनी के तौर पर चारों में से सही कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पहला, यानी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जल्दी, यानी जल्दी को शुद्ध वर्तनी क्या होगी जल्दी की, आपको ये बताना है। तो इन सब में से जो जल्दी का शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा जल्दी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रकथन, प्राकथन, प्राकथन, प्राकथन। चारों में से प्राकथन का शुद्ध रूप कौन सा होगा चारों में से, आपको ये बताना है। तो उसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है प्राकथन की, वो होती है पहला, यानी कि प्रा में आ की मात्रा हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो प्रतिवादी कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध उसकी वर्तनी क्या होगी प्रतिवादी की, वो बताना है। तो प्रतिवादी का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वो होता है प्रतिवादी, यानी प्रा, ता में छोटी की मात्रा, वा में बड़ा की मात्रा, उद्दा, यानी प्रतिवादी। तो यानी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्सव, यानी उत्सव की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो कैसे लिखा जाएगा, यानी उसका सही रूप बताना है आपको। तो उत्सव कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो उत्सव लिखा जाता है छोटा ऊ, आधा सा, फिर सादा सा, फिर वा। तो उत्सव कहाँ पे लिखा है आपका? बी हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निर्देशन का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निर्देशन का शुद्ध रूप क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, निर्देशन कैसे लिखा जाता है। ना में छोटी की मात्रा दा, सीटी वाला शाह, ऊपर रा और ना, निर्देशन ये लिखा जाता है। ठीक है, निदर्शन। ठीक है, तो आपको निदर्शन का शुद्ध रूप बताना। तो निदर्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दीर्घायु, दीर्घायु का जो शुद्धतम रूप होगा या शुद्ध रूप होगा या शुद्ध वर्तनी होगी वो कैसे लिखा जाएगा आपको वो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दीर्घायु का जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होता है दा में बड़ी की मात्रा, धा के ऊपर रा बड़ा की मात्रा, धा में, और या में छोटा की मात्रा, दीर्घायु। तो यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अध्येता। ठीक है, अध्येता के बारे में बताना है कि जो अध्येता है उसका शुद्धतम रूप क्या होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो शुद्धतम रूप होता है वो अध्येता होता है छोटा आ, आधा धा, या में की मात्रा, ताम बड़ा की मात्रा, अध्येता। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? शारीरिक, शारीरिक। देखिए शारीरिक चारों लिखा है, चारों शारीरिक ही लिखा है, लेकिन इसमें से सही शारीरिक कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो शारीरिक का जो सही रूप है वो क्या है दोस्तों? सीटी वाला शाह, बड़ा की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा, फिर रा में छोटी की मात्रा और का। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वाति का सही रूप, यानी स्वाति कैसे लिखा है? देखिए चारों रूप में स्वाति ही लिखा है, और इन चारों में से सही स्वाति कौन सा लिखा हुआ है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि स्वाति का सही रूप क्या होता है। आधा सा, बा में बड़ा की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, यानी कि ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारिक का शुद्धतम रूप क्या होता है? व्यवहारिक, व्यावहारिक,
व्यावहारिक और व्यवहारिक। तो इन चारों में से व्यवहारिक का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? ठीक है, चारों में से व्यवहारिक का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है? तो शुद्धतम रूप होता है वो होता है आधा वाह या में बड़ा की मात्रा, वाह हा में बड़ा की मात्रा, रा में छोटी की मात्रा का। व्यवहारिक यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संगीतज्ञ का सही शब्द क्या होता है? यानी संगीतज्ञ को सही रूप से कैसे लिखा जाता है, आपको वो बताना है दोस्तों। ठीक है, संगीतज्ञ को सही रूप में कैसे लिखा जाता है, आपको ये बताना है। तो संगीता के सही रूप होता है सा के ऊपर बिंदी, गा में बड़ी की मात्रा ता और ग्या, संगीतज्ञ। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वजीफ़ा का शुद्ध रूप यानी वजीफ़े को सही रूप में कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताना है चारों में से। तो चारों में क्या होता है? वा, ठीक है, वा जा में बड़ी की मात्रा फा, वजीफ़ा होता है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वजीफ़ा, ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संदर्भ का सही शब्द क्या होता है? सा के ऊपर ना, दा भा के ऊपर रा, संदर्भ। सा आधा ना, दा में नीचे रा भा, संदर्भ। फिर सा ना, फिर दा में नीचे रा और भा के ऊपर रा, संदर्भ। या सा आधा ना, दा भा के ऊपर रा, संदर्भ। तो संदर्भ का जो सही रूप होता है वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों? वो लिखा जाता है सा के ऊपर ना, दा फिर भा के ऊपर रा। ठीक है, संदर्भ। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल का सही शब्द क्या होगा? यानी मंत्रिमंडल को सही रूप में कैसे लिखा जाता है, वो आपको बताना है। तो मंत्रिमंडल लिखा जाता है दोस्तों माँ आधा ना, त्रा में छोटी की मात्रा और माँ, फिर आधा णा, फिर डा और ला, यानी मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? बात समझ में आ रही है? कैसे लिखा जाएगा मंत्रिमंडल को? तो ये लिखा जाएगा दोस्तों आपका बी, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनिभिज्ञ का सही शब्द क्या होगा? अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का जो सही रूप होता है वो कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो वो लिखा जाता है छोटा आ ना, भा में छोटी की मात्रा गया, अनभिज्ञ। आ ना, भा में छोटी की मात्रा और गया यानी अनभिज्ञ, यानी डी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संश्लिष्ट का सही शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट का सही रूप जो होता है वो होता है सा के ऊपर बिंदी, आधा सा, ला में छोटी की मात्रा, आधा पेचुड़वा सा, फिर टा। तो यानी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्धवर्ती के तौर पे उन्नयन का सही रूप क्या होगा, आपको ये बताना है। उन्नयन, तो उन्नयन का जो सही रूप होता है वो छोटा ऊ, आधा ना, फिर पूरा ना, या और ना होता है उन्नयन। ठीक है दोस्तों, तो उन्नयन आपका हो जाएगा दोस्तों बी, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्धवर्ती के तौर पे बताना है इन चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? आविष्कार सही लिखा है, देवार्षी सही लिखा है, निशब्द या फिर जमाता सही लिखा है। इन चारों में से आपका जो सही रूप लिखा है वो आविष्कार लिखा है दोस्तों। आविष्कार आपका सही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है अष्ट कि जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है? अष्ट होता है, अष्ट होता है, अष्ट होता है या अष्ट होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? वो होता है अष्ट। कौन सा होता है? अष्ट होता है, यानी छोटा आ, आधा पिछुड़वा सा टा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? अध्याधीन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना और अधिवर्धन। तो इन चारों में से सही कौन शुद्ध रूप है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो चलिए फटाफट से बताइए कि इसमें कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अध्याधीन का आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। बताइए फटाफट से, मैं ही बताने लगता हूँ आंसर। तो इसका सही क्या होगा? अभ्यर्थना होगा। छोटा आ, आधा भा या, आधा रात था और ना में बड़ा की मात्रा।
अभ्यर्थना हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा होता है? प्रतिस्पर्धा का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा दोस्तों? प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप होगा प्रा, ता में छोटी की मात्रा, आधा सा, पा, दा, नीचे धा और ऊपर रा, तो प्रतिस्पर्धा होगा दोस्तों। तो प्रतिस्पर्धा कैसे लिया जाएगा? बी, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? द्युति, द्विज, पत्रावली, वापिस। तो इसमें शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो आपका द्युति है। कौन सा लिखा है? द्युति। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ब्राह्मण का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो होता है ब्राह्मण। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।